बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से, प्रवचन संख्या 131। संस्कृति का आरंभ माता के पेट से। परमात्मा जीवात्मा से कभी नहीं बिछुड़ता। कबीर साहब को इसका पूरा ज्ञान था, इसीलिए वे कहते हैं, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। अंत में उन्होंने कहा कि ईश्वर और अपने में से दुई का भाव मिटाओ। यह केवल विचार द्वारा नहीं होता है, प्रत्यक्षता से होता है। जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, समष्टि रूप में परमात्मा और व्यष्टि रूप में जीवात्मा है। दोनों मिले ही रहते, किंतु जीव को यह ज्ञान नहीं होता। जब वह ध्यान करता है तब उसकी प्रत्यक्षता होती है और द्वैत भाव मिटता है। आपकी परिषद सदा कायम रहे और आध्यात्मिक पुस्तकालय भी हो। यूँ तो आपके महाविद्यालय में पुस्तकालय होगा ही, पुस्तकों के द्वारा तो ज्ञानार्जन होगा ही, साथ ही इसको अपने मस्तिष्क में भी रखें। हमारे प्यारे विद्यार्थीगण भी आध्यात्मिक ज्ञान को अपने मस्तिष्क में रखें। आपस में जो पदार्थ उल्टे उल्टे होते हैं तो उनके गुण भी उल्टे उल्टे होते हैं। अपरिमित तत्व एक ही हो सकता है, दो नहीं। जहाँ दो ससीम मिलेंगे वहीं दोनों ससीम हो जाएंगे। यदि कहें कि एक दूसरे में व्यापक है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यदि वह उसमें व्यापक है तो उसके कण कण में भी व्यापक है। तब कहेंगे कि परमाणु भी उसी तत्व से निर्मित है। यदि आप कहें कि परमाणु छोड़कर व्यापक है, तब कहेंगे कि वहाँ पर असीम व्यापक कहाँ हुआ, वही ससीम हो जाएगा। और द्वैतवाद पर ऐसा प्रश्न है कि जिसका उत्तर चुप्पी है। श्री राम और वशिष्ठ जी का संवाद योग वासिष्ठ में पढ़कर देखिए। वहाँ श्री राम प्रश्न करते हैं तो वशिष्ठ जी कुछ उत्तर नहीं देते हैं, चुप रहते हैं। श्री राम पूछते हैं कि गुरुदेव आप रुष्ट तो नहीं हो गए? वशिष्ठ जी कहते हैं, इसका उत्तर चुप ही है। यथार्थतः व्यवहार में अद्वैत कभी सिद्ध नहीं हो सकता। सिद्धांत में अद्वैत रहता है, शरीर ज्ञान में अद्वैत नहीं होता, आत्मज्ञान में अद्वैत होता है। सिद्धांत सुनाने के लिए अद्वैत होता है। ससीम जगत में रहते हुए किसी को कल्याण नहीं है, इसका उल्टा असीम है। उसका गुण कल्याणमय होना चाहिए। इसीलिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? एक कहानी है कि राजा जंगल शिकार खेलने गया। उन्होंने एक मुनि बालक को देखा जो बहुत सुंदर था। राजा ने उस बालक से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम वहाँ अच्छा अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छे महल में रहना। वह मुनि बालक बड़ा ज्ञानी था। उसने कहा, मुझे अच्छे अच्छे खाना खिलाओ, तुम मत खाओ। मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, तुम मत पहनो। और मैं सोऊंगा, तुम जग कर मेरी पहरा करो। राजा ने कहा, ऐसा नहीं होगा। मैं जैसा खाना खाऊंगा तुमको भी वैसा खिलाऊंगा। मैं सोऊंगा तो मेरी रक्षा पहरेदार करेगा, वैसे ही तुम सोओगे तो तुम्हारी रक्षा पहरेदार करेगा।
मुनि बालक ने कहा, मुझे ऐसा मालिक नहीं चाहिए। मेरा मालिक ऐसा है कि मुझे खिलाता है, स्वयं बिना खाए रहता है। मुझे कपड़ा पहनाता है, स्वयं कुछ नहीं पहनता। मैं सोता हूँ और वह जग कर पहरा करता है। ऐसे मालिक को छोड़कर तुम्हारे साथ में क्यों जाऊं? ईश्वर को न कुछ खाने की, न पहनने की, न कोई चीज की आवश्यकता है, तब उसकी सेवा कैसे कीजिएगा? तब कहेंगे कि भगवान ने कहा है, भक्तों के जल, पत्र, फूल को मैं ग्रहण करता हूँ। क्या इसको आप नहीं मानते हैं? मैं मानता हूँ, किंतु वह चीज उन्हीं की है और उन्हीं को देते हैं जिसकी उनको कोई आवश्यकता नहीं है। हम गौ पालन करते हैं, घी, दूध, मालपुआ भगवान को चढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम चढ़ाते हैं। सब किया हुआ भगवान का है। उपर्युक्त बाह्य पूजा का सार यह है कि उसके द्वारा भक्त अपना भाव भगवान को अर्पण करता है। इसके अतिरिक्त और प्रकार की भक्ति है। भक्ति को भगवंत के दर्शन की जरूरत नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। भक्त पूजा करता है, ध्यान करता है और उसको पहचानता है तो कहता है भगवान सदा से हमको अपनाए हुए हैं। किंतु भक्त जब नहीं भी जानता है तब भी भगवान उसको अपनाए हुए रहते हैं। भगवान से बाहर कोई जा कहाँ सकता है? गंगा सेवन करने में लोग गंगा जल पान करते हैं, गंगा किनारे में टहलते हैं और कहते हैं गंगा सेवन करते हैं। औषधि सेवन करते हैं और रोग मुक्त होते हैं। औषधि और गंगा के सेवन की जरूरत आपको ही है, किंतु उनको आपके सेवन की जरूरत नहीं। उसी तरह ईश्वर को अपनी भक्ति करवाने की कोई आवश्यकता नहीं। भक्त अपने लिए करता है। ईश्वर इंद्रिय गम्य नहीं, आत्मगम्य है। इसीलिए ऐसा यत्न हो कि इंद्रियों से छूटना हो सके। इंद्रियों से छूटने के लिए यत्न करते हुए जो अंतर अंतर चलता है वह ईश्वर की भक्ति करता है। जैसे कोई गंगा स्नान के लिए जैसे जैसे पैर आगे बढ़ाता है वैसे वैसे गंगा की भक्ति होती है। गंगा किनारे पहुंचकर गंगा जी का दर्शन कर, उसके वायुमंडल में रह, उसका जल पान कर, उसमें स्नान करके गंगा जी की पूरी सेवा होती है। उसी तरह ईश्वर की ओर चलते चलते ईश्वर का दर्शन करके उसके प्रभाव और उसमें रहकर भक्ति पूरी होती है।